हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। बहुत दिन हो गए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए हुए, तो सोचा कि मैं आज एक टॉपिक जो काफ़ी मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे थे आप लोग ने, नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सिंग, कौन कौन सी टाइप ऑफ नर्सिंग होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक होती है एनरोल नर्सेज, जो डिप्लोमा करते हैं 1.5 ईयर्स का, 1.5 साल का, कोई टैफ से, नहीं तो यूनिवर्सिटी में भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। और वो जो टाइप की नर्सेज होती हैं वो अंडर सुपरविजन काम करती हैं, रजिस्टर्ड नर्स। तो एक सेकंड पॉइंट आता है रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स तब बनते हैं जब आप बैचलर्स किए हैं, 3 साल का कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में, और ये 2 टाइप की मेनली नर्सेज होती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिक्वायरमेंट, तो ये कोर्सेज में एनरोल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोनों कोर्स, एनरोल नर्स के लिए या फिर रजिस्टर्ड नर्स के लिए, या डिप्लोमा के लिए या फिर बैचलर्स कोर्स के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ईयर 12 पास होना चाहिए। और उसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अलग अलग टेस्ट होता है, एक IELTS टेस्ट है, एक PTE टेस्ट है या OET टेस्ट है। उसमें सर्टन मार्क्स, सर्टन नंबर के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, बट मोर और लेस अराउंड 7 आउट ऑफ 9 रिक्वायरमेंट होती है। बट ये डिफ़र करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये है रिक्वायरमेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन। तो एक बार आपकी डिग्री हो गई है तो कहाँ पे रजिस्टर करें। तो एक एजेंसी है AHPRA, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। तो वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है आपको एज RN, अगर एक बार जब आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया तो उसके लिए चाहिए होता है नेशनल पुलिस क्लियरेंस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से रह रहे हैं। अगर आप बाहर से आए हैं, जो बहुत लोग आते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल पुलिस क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होता है, जो आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन से मिल सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो होता है इंग्लिश टेस्ट। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं तब ज़रूरी नहीं है कि 7 रिक्वायर्ड हो, बट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि आपका इंग्लिश जो एग्ज़ाम है वो हाई स्कोर लेके पास हो। तो 7 मेरे ख्याल से अभी करंट रूल चल रहा है। उसके बाद सवाल आता है कि कहाँ पे पढ़ें। तो मेलबर्न, सिडनी, इस टाइप की जो सिटीज़ है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, बट वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हैपनिंग होता है। बट अगर आप चूज़ करते हैं कोई रीजनल सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्थ, तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है जॉब लेने में, बट ओवरऑल एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि आप रीजनल सिटी में रह रहे हैं। और इट्स नॉट टू बैड। मैं यहाँ पे पर्थ में बहुत सालों से रह रहा हूँ, और थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अप्रोप्रिएट नहीं है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है। पर एंड ऑफ द डे इट्स नॉट टू बैड। और तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना पैसा लगता है ये कोर्सेज़ के लिए। तो जो डिप्लोमा का कोर्स है, जो 1.5 साल का कोर्स है, उसमें अराउंड $25,000 लगते हैं। जो बैचलर का कोर्स है, जो 3 साल का कोर्स है, उसमें $80,000 ट्यूशन फ़ीस लगती है। माइंड यू, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ीस ही नहीं दिखानी पड़ती है, आपको अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी 1.5 साल का दिखाना पड़ता है। तो हाँ, लोन लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास इतना डिस्पोजेबल कैश नहीं है। तो एक डिप्लोमा करने के बाद बहुत लोग होते हैं जो काम करना चालू कर देते हैं एज अ एनरोल नर्स, और काम करते करते वो एनरोल कर लेते हैं बैचलर्स के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 1.5 साल का कोर्स के लिए आए, वहाँ पे कोर्स करने के बाद काम करते करते एज अ पार्ट टाइम बैचलर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और भी अगर पार्ट टाइम की बात हो रही है तो एक और ऑप्शन ये होता है कि 1 साल डिग्री करने के बाद, अपना ये डिप्लोमा करने के बाद, जो आपके पास क्वालिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेट 3 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके बेसिस पे भी काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकते हैं। एक होता है AIN, असिस्टेंट इन नर्सिंग, और एक होता है PCW, पर्सनल केयर वर्कर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में या फिर Kmart में या फिर कोई शॉपिंग मार्केट में काम करें। आप 1 साल का अगर यूनिवर्सिटी करने के बाद अपनी ही फील्ड में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक। कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं और रिसर्च करके वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो, और मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बाय।